आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच की तबाहकारियां जारी हैं। कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की मानंद मालूम हो रही है। चार जानिब मदद की आस और चीखो पुकार का मंजर है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की किल्लत और मरीजों की बड़ी तादाद को मरता देख जमीन का खुदा यानी डॉक्टरों पर रिक्कत तारी है। इन्हीं सहूलियात की फराहमी को लेकर दिल्ली के कई अस्पतालों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। नाउम्मीदें भरी इस माहौल में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद से रोशनी की किरण भी मिली है, लेकिन इन सब के बावजूद अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत से हालात खराब हैं। इस बीच कालाबाजारी, जमाखोरी का बाजार भी गर्म है। अमवात पर सरकारी आंकड़े जमीनी आंकड़ों से बरक्स नजर आ रहे हैं, जिसकी गवाही अखबार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैरान और परेशान करती हैं। सरकार कहती है कि झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वैक्सीन की कीमत को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच बंगाल में जारी जमहूरियत के जश्न पर मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार मानते हुए सरजनिश की। हिंदुस्तान में पैदा हालात के पेश नजर कई ममालिक ने हिंदुस्तान के साथ खड़े रहने की बात कही है। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरेबिया ने न सिर्फ मुश्किल वक्त में साथ देने की बात कही है, बल्कि मेडिकल सहूलियात को रवाना भी कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की है। लेकिन हमारे मुल्क में इस मौके पर भी सियासत उरूज पर है। मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला, जो कि ना थमने वाला सिलसिला है, वो जारी है। रियासतें मरकज पर भेदभाव का इल्जाम लगा रही हैं। वैक्सीन और ऑक्सीजन सप्लाई की फराहमी पर बहस जारी है। कहीं रियासतें ऑक्सीजन सप्लाई को दूसरी रियासतों में रोकने का इल्जाम लगा रही हैं, तो किसी रियासत को लेकर मरकज का कहना है कि ऑक्सीजन अलॉट किए जाने के बावजूद सरकारें टैंक का इंतजाम करने में नाकाम हो रही हैं। सवाल यह उठता है कि इस नाजुक दौर में आखिर सियासत क्यों? इसके अलावा कई और सवालों के जानेंगे जवाब प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान रीना गुप्ता साहिबा, जो कि तर्जुमान है आम आदमी पार्टी से, आपका इस्तकबाल करते हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। रीना गुप्ता साहिबा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। यूटी या स्टेट, रियासतें मरकजी सरकार के साथ आखिर क्यों एक प्लेटफॉर्म पर सभी नहीं आ पा रही हैं? क्या वजह है कि इस मुश्किल दौर में भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौरा है। एक साथ काम करने की और एक साथ इस वबा से, पैंडेमिक से निपटने की कोई कोशिशें दिखाई नहीं देती। आखिर इसकी वजह आप क्या मानती हैं? रीना साहिबा, रहती है कि जो केंद्र सरकार है वो जो है वो देश का नेतृत्व करे, एक लीडरशिप दिखाए केंद्र सरकार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलके करनी होती हैं। और जैसा कि सीएम केजरीवाल जी ने पहले भी हाथ जोड़ के गुजारिश करी कि ये एक मौका है कि हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा जो है इस समय जोखिम पूरे देश पे मंडरा रहा है जी। और ये टाइम नहीं है कि हम एक की राजनीति करें। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट ने बहुत साफ तरीके से ये बोला है कि ऑक्सीजन का इंतजाम करवाने का जिम्मा सीधे केंद्र सरकार का है। और आपने देखा होगा कि ये अखबारों में भी कई जगह ये खबर निकली है कि पीएम केयर फंड, जिसमें कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा इकट्ठा हुआ था, करोड़ केयर फंड से जो है 150 ऑक्सीजन के प्लांट पूरे देश में लगने थे। लेकिन केंद्र सरकार ने वो पूरे 150 प्लांट का ठेका सिर्फ एक कंपनी को दे दिया। वो कंपनी ने पूरे देश में बस 5 ही प्लांट लगाए और वो पैसा लेकर बंद करके भाग गई वो कंपनी। उसका परिणाम यह है कि आज की तारीख में चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। और आज हाई कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार को बोला है कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको दिल्ली की ऑक्सीजन दिल्ली में मुहैया करानी पड़ेगी। अब आप देखिए, दिल्ली सरकार ने 8 दिन पहले चिट्ठी लिख के गुजारिश की थी कि दिल्ली का कोटा 700 मैट्रिक टन किया जाए। आज
साड़ी के लिए हमें मामूली 300 मेट्रिक टन मिलता है। हालांकि कागजों पे हमारा कोटा बढ़ा दिया गया है, लेकिन कागज पे कोटा बढ़ाने क्या फायदा अगर हमें वो कोटा दिल्ली में नहीं मिले। तो आज भी हमारी फिर से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से एक गुजारिश है कि दिल्ली की ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराई जाए। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, आज मुख्यमंत्री जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि चाहे केंद्र सरकार और वैक्सीन कंपनियां किसी भी रेट पर वैक्सीन दें, लेकिन दिल्ली सरकार उस वैक्सीन को फ्री में, मुफ्त में पूरे दिल्ली के हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसको दिल्ली सरकार वैक्सीन फ्री में मुहैया कराएगी। लेकिन ये सना जी सोचने की बात है कि वो वैक्सीन जो और देशों में करीब 200 रुपए में मिल रही है, वो केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल ये कई सवाल हैं जो करने हैं मरकजी सरकार से, और वो किए जा रहे हैं लगातार। आपके पास लौटूंगी रीना गुप्ता साहिबा, आप हमारे साथ बनी रहें। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपसे सवाल यही कि आखिर क्यों तालमेल नहीं बन पा रहा है, आखिर ऐसा मौका मरकजी सरकार की तरफ से क्यों दिया जा रहा है कि रियासतें उन पर इल्जाम लगा रही हैं कि वो बेहतर तालमेल नहीं रख रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं? देखिए, एक तो सना साहिबा जिस आपदा को लेके आप डिबेट कर रही हैं, जिस कोरोना काल में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेहद ही खतरनाक वक्त है तमाम भारत के जनमानस और खासकर हमारी जो प्यारी दिल्ली है, दिल्ली दिलवालों के लिए कही जाती है। और इस वक्त दिल्ली के जो दिलवाले हैं बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हम लोग बहुत पॉजिटिव सोच के लोग हैं। हमें चाहिए कि उन्हें इनकरेज करें, उन्हें पैनिक होने से बचाएं, उन्हें कोशिश करें कि वो जो नॉर्म्स दिए गए हैं सरकारों की तरफ से उस गाइडलाइंस, उस नॉर्म्स को पूरा करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मैं इस वक्त राजनीति नहीं कर रहा हूं, लगातार पिछले कई डिबेट में मैंने बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करी, लेकिन आम आदमी की प्रवक्ता ने जब राजनीति की बात करी है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी केजरीवाल जी के बारे में बात नहीं, मैं सिर्फ अप्रैल महीने की 1 तारीख से लेके 24 तारीख तक के इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चर्चा करना चाहता हूं। इतने यू टर्न पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई एक नेता होगा जितना केजरीवाल यू टर्न लेते हैं, जितना केजरीवाल झूठ बोलते हैं। और किससे झूठ बोलते हैं? अपने जनमानस से झूठ बोलते हैं, अपने उन दिल्ली के दिलवालों से झूठ बोलते हैं जिन्होंने उनको सबसे ज्यादा सीटें 62 सीटें चुन के दिया, उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। और उसको आप ऑक्सीजन जो आपका राइट था, आपको केंद्र की सरकार ने, मुझे लगता है कि आजकल जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आ रहे हैं उनका समन्वय अपने मीडिया के जो डिबेट देने वाले बंधु हैं उनसे वो करते नहीं है, जानकारी हासिल नहीं करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी इतने यू टर्न हैं। वो पहले क्या कह रहे थे कि नहीं जी दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली में हम सेफली दिल्ली वालों को बचा लेंगे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे पास बेड है, हमारे पास हॉस्पिटल है, हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक है। यही हाल तो यूपी का भी है, यूपी सरकार ये कह रही है, आप बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सैयद यासिर जिलानी साहब। लेकिन यूपी सरकार की बात मैं रख दूं यहाँ पर कि यूपी सरकार कह रही है कि बेड और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन अखबार वहां पर हेडलाइन मुरत्तब करते हैं और ये बताते हैं कि जमीनी हकायक क्या है। फिर तो सूरत हाल दोनों जगह की एक ही सी हुई। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए सना मैं राजनीतिक टिप्पणी में नहीं पढ़ना चाह रहा था। मैं कोई अगर व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की जिस क्षेत्र में शानदार है उस पे शानदार बात कहूंगा, जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए जो कवायद हैं, जो हमारा कर्तव्य है, जो चुनी हुई सरकारों का कर्तव्य होता है, उस पे चर्चा करेंगे। और आपके माध्यम से वहां बैठे हुए सरकार में लोगों को गुजारिश भी करेंगे और हिदायत देने की जरूरत पड़ेगी तो हिदायत। आप यूटर्न की बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल के स्टैंड में यूटर्न आए हैं, वो यूटर्न क्या है जरा बताएंगे आप? सना जी मुझे बोलने का मैं आपको दूंगी मौका, एक सेकंड। यूटर्न अब मैं बताता हूँ मैं बताऊंगा आपको। पहले उन्होंने कहा एक ऐप लॉन्च करा कि आप इस ऐप के थ्रू किसी भी हॉस्पिटल में आके बेड आप ले सकते हैं। उस ऐप का पर्दाफाश हम लोगों ने जब किया, उस ऐप पे हमने डायरेक्ट कांटेक्ट करी। उस ऐप बताता था कि आपको एलएनजेपी में आपके बेड खाली हैं, लेकिन एलएनजेपी में जब मरीज जाते थे तो वहां बेड नहीं होते थे।
वो बेड वहां मौजूद नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकारा है। खुद केजरीवाल ने माना कि उस ऐप में गलतियां हैं और उसमें मैं एक्शन लूंगा। इस तरह की बातें उन्होंने करी। यू टर्न एक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी वर्ल्ड क्लास हमारी मोहल्ला क्लिनिक है। आज दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक बता दे आके केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके तमाम 62 जो कामचोर विधायक हैं दिल्ली के, लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो 62 विधायक कहां हैं। जनमानस तड़प रहा है, सड़कों पे लेटा हुआ है, हॉस्पिटल के बाहर हालात खराब है। वो जनमानस मुख्यमंत्री से पूछ रहा है कि आपके 62 विधायक जिनको सेवा के लिए चुना था। रीना साहिबा, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये पूछ रही है आपसे कि जो यूटर्न सरकार की तरफ से लिए गए वो तो है ही, साथ ही पैंडेमिक में जो लोगों की सहूलियात फराहम करनी चाहिए थी एमएलए की तरफ से, अब मकामी लोग एमएलए को ढूंढ रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस बात को हम ना माने, लेकिन अगर मदद की बात की जाए तो कहीं पर भी मदद के हवाले से कोई खबर ये नहीं आती कि आम आदमी पार्टी का विधायक पहुंचा हुआ है, किसी को ऑक्सीजन दिला रहा है, सिलेंडर दिला रहा है या फिर बेड दिला रहा है। आखिर क्यों? सना जी, आपकी तो सरकार है वहां पर। जी सना जी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री सुबह से शाम, आप देखती होंगी सोशल मीडिया पे भी, सुबह से शाम एक एक अस्पताल का खुद दौरा कर रहे हैं और वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हमारी सरकार ने कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं करी। हमने शुरू से जो भी कुछ हुआ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता से दिल्ली के आवाम के साथ पूरा सब कुछ शेयर किया। कभी भी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करी। हमने यूपी की तरह कोशिश नहीं करी कि कल कानपुर का मैं आपको आंकड़ा बताऊं, कानपुर में ऑफिशियल फिगर थी कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है और वहां पे शमशान घाट में 475 लोगों की जो अंतिम संस्कार हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरू से जो भी स्थिति रही, हमने हमेशा से बिल्कुल सही आंकड़ा पब्लिक के सामने रखा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सना जी, आप देखिए देश में केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश में वैक्सीन मुहैया कराना, दवाइयां मुहैया कराना और ऑक्सीजन मुहैया कराना, ये सीधे केंद्र सरकार का काम होता है। केंद्र सरकार लाइसेंस देती है कि कौन सी कंपनी रेमडेसिविर का इंजेक्शन बना सकती है और कितना बना सकती है जी। तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी जब पूरे 3 महीने से पूरे देश में आपदा फैली हुई थी? केंद्र सरकार पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में बैठी हुई चुनाव लड़ रही थी या कहीं पे एमएलए खरीदने का काम कर रही थी? ये काम ये बखूबी से जानते हैं। जब वैक्सीन की जरूरत थी तो हमने और दूसरे देशों में वैक्सीन भेज दी। हमने 70 देशों में अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी क्योंकि हम विश्व गुरु का दर्जा चाहते थे। आज हालात ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में, यूपी के अस्पतालों में, हरियाणा के अस्पतालों में वैक्सीन की किल्लत है। हम 3 महीने से ये बात कह रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से जीतने का एक ही तरीका है कि हम जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये शुरू में जनवरी में ही कहा था कि आप हमें और वैक्सीन दीजिए, हम पूरी दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। और ये जो वैक्सीनेशन में जो देरी हुई है, जो वैक्सीनेशन की कमी है और जो वैक्सीन को अब इतना महंगा दिया जा रहा है, सना जी मैं आज आपके टीवी चैनल पे ये बोल रही हूँ और मैं ये एक्चुअली वार्निंग दे रही हूँ कि अब अगर केंद्र सरकार नहीं जगी और वैक्सीनेशन नहीं बढ़ाई गई तो कोरोना की दूसरी नहीं, तीसरी, चौथी और 5वीं लहर भी हमारे देश में आएगी। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है कि आज की तारीख में भी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो वेस्ट बंगाल में चुनाव की रैली में जुटे हुए हैं। हाँ की फिजिकल रैली बंद हो गई है, फिर भी उनका पूरा जो ध्यान है वो चुनाव की तरफ है। यासिर जिलानी साहब, दिल्ली सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, दिल्ली मरकजी सरकार की भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली जब कई लोगों की हो उसके बावजूद दिल्ली की ये हालत, इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में जब इस तरह के हालात बैन अवी सतह पर हम देखें तो ये कहते हैं कि दारुल हुकूमत दिल्ली के हालात इस तरह है तो गांव, कस्बे और शहरों और दूसरी रियासतों के हाल अबतर होंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल सना जी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। यासिर जिलानी साहब आपसे सवाल, एक सेकंड रीना गुप्ता साहिबा जी। दारुल हुकूमत दिल्ली में मेडिकल सहूलियात हम नहीं फराहम कर पा रहे, सरकार नहीं फराहम कर पा रही है, कस्बों, गांव और गली कूचों को तो छोड़ ही दीजिए। देखिए दिल्ली में जब हालात पिछली बार भी बहुत एकदम
बिल्कुल लास्ट के कागार पे आके खड़ी हो गई थी दिल्ली। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया और जब गुहार लगाई सेंट्रल से तो अमित शाह ने कमान संभाली थी। ये इनके प्रवक्ता को भी, मैडम को मालूम होगा, और दिल्ली के हालात सुधरे थे। अब भी उन्होंने हाथ अपने खड़े कर दिए। उनको जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। अब भी केंद्र की सरकार ने उनको जैसे ही ऑक्सीजन की जरूरत पे, उन्होंने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो यू टर्न की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, जो लगातार सीरीज में आ रही है, आज भी आई है, वो उसमें आज जब उन्होंने गुहार करी थी तो कोटा बढ़ा दिया गया ऑक्सीजन का। और हर तरीके से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को 500 के बेड का जो कोविड हॉस्पिटल तैयार करके आज ओपन किया गया है, केंद्र सरकार की देन है। और केंद्र सरकार अपने जनमानस से बिल्कुल कटिबद्ध प्रतिबद्ध है कि उनके सेवा के लिए वो तत्परता के साथ खड़ी रहती है। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है। और आप यकीन माने कि जिस गांव, कस्बे और जिस आप इलाकों की बात कर रही हैं, वहां तमाम इलाकों पे, तमाम कस्बों में, जनपद और मंडल में हमारी केंद्र सरकार की नजर है। लेकिन हम बिल्कुल वो देख रहे हैं, बेहतर तरीके से हम देख रहे हैं। पंचायत चुनाव यूपी में जारी है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही। 12 कई प्लेटफॉर्म से सैयद यासिर जिलानी साहब, ये कहा गया कि सरकार पंचायत चुनाव को थोड़े टाइम के लिए मुअत्तल कर दे, लेकिन नई सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही। रीना गुप्ता साहिबा, आज अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र के जवाब को पढ़ते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, जिसका स्टेटमेंट मेरे पास है, दिल्ली सरकार को उन्होंने कहा कि पर्याप्त ऑक्सीजन आवंटित की गई, यानी अलॉट की गई है, पर वो दूसरे रियासतों की तरह उसे प्लांट से यहां मंगवाने के लिए टैंक का इंतजाम करने में नाकाम है। इसका जवाब मैं चाहूंगी रीना गुप्ता साहिबा। देखिए सना जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो अलॉट कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार वहां से मंगाने अब में ही नाकाम हो रही है, उसके इंतजामात उनके पास नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में करोड़ों का विज्ञापन, एक सेकंड मजाक उड़ाया है दिल्ली के लोगों का। इसका जवाब देना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। कि ऑक्सीजन जो है प्लांट से पूरी दिल्ली तक सप्लाई होती थी, अचानक ही केंद्र सरकार ने इस नियम को बदल दिया और वो कोर्ट में कह रहे हैं कि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब जब दिल्ली सरकार ने इश्तिहार निकाला पेपर में और चिट्ठियां लिखी नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट को कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन टैंकर्स हैं तो वो हमें देने की कृपा करें, तो उसके लिए भी तुषार मेहता जी जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने बोला कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर सकती, प्रोक्योरमेंट जो है इसका वो केंद्र सरकार करेगी। तो ना तो आप खुद कर रहे हैं, ना आप हमें करने दे रहे हैं, तो आप मतलब चाहते क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर दिल्ली सरकार के पास अपने क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, कोई पानी के टैंकर नहीं होते हैं सना जी कि आप इसमें ऑक्सीजन डाल के और उसको दिल्ली तक ले आए, ये एक स्पेशल टैंकर्स होते हैं जिसमें एक स्पेशल टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो अगर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए दिल्ली सरकार के पास क्रायोजेनिक टैंकर्स अगर नहीं है तो हम दूसरी जगहों से उसका इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भी जो है ये खिलाफ कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो केंद्र सरकार का काम है। तो साहब, आप हमें ऑक्सीजन लाकर दिल्ली तक क्यों नहीं दे देते? हम तो आपसे हाथ जोड़ के कब से गुजारिश कर रहे हैं कि आप दिल्ली तक ऑक्सीजन लाके दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए तो हम केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे, नहीं तो फिर ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर का फायदा क्या हुआ? फिर तो आप सारे स्टेट्स को अलग कर। सैयद यासिर जिलानी साहब, अपने उसमें आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ना मरकजी हुकूमत कर रही है ना करने दे रही है ऑक्सीजन के मामले में। अगर उनके पास टैंकर नहीं है तो वो दूसरी तरह से उसे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, इसमें भी आप मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मैडम गुप्ता बहुत ही अच्छी वक्ता के रूप में बात रख रही हैं, अपना पक्ष रख रही हैं अपनी पार्टी का, लेकिन इनको जानकारी बिल्कुल नहीं। हमारा विरोध आज जो गुजरात से लेके कश्मीर और तमिलनाडु से लेके असम तक पेपरों में जो एडवर्टीजमेंट आए हैं दिल्ली सरकार के, उसमें आप इनसे पूछिए कि कितने खर्चे हुए होंगे। क्या उसमें आप ऑक्सीजन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं? कितने करोड़ रुपए सिर्फ आज में आपने पेपरों में जो हाफ पेज के आपके एडवर्टीजमेंट आए हैं, जनता आपसे सवाल करेगी, माफ नहीं करेगी जनता ने आप पे भरोसा करके 62 MLA दिए हैं,
केजरीवाल साहब को दिल्ली का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी थी कि जनता के इस मुसीबत के घड़ी में आप साथ खड़े। और ये एमएलए और मंत्री की बात कर रहे हैं, एक एमएलए और एक मंत्री का अगर मुझे एग्जाम्पल दे दे, मैं सोशल लाइफ से अपने आप को अलग कर लूंगा कि आम आदमी पार्टी का एक एमएलए इलाके में दिखाई दे रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं, लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, ना कोई एमएलए दिख रहा है, ना हाँ अगर किसी हॉस्पिटल में अगर खड़े होना हो तो ये 4 लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने फंड से 1 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिल्ली सरकार को दिया और चिट्ठी लिखा है। आज मीनाक्षी लेखी जो सांसद नई दिल्ली की हैं, उन्होंने इनको चिट्ठी लिखा है नए प्लांट के आवंटित जगह करने के लिए। अभी तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब देना नहीं चाहते हैं। ये अपने आप को एस्केप गोट बन के किसी भी तरीके से बचना चाहते हैं और जनमानस का जो कर्तव्य इनके ऊपर है, उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जनता कब तक जनता को आप यहाँ पर भी जवाबी इल्जामात। मैडम गुप्ता, आप अपने नेता को बताइए कि साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, आखिर दिल्ली में कोविड पैंडेमिक के दरमियान ऐसी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार कौन? अफसोस कि हमारे आमतौर पर सरकार से ये सवाल किया जाता है कि सरकार की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। रीना गुप्ता साहिबा। सना जी, दिल्ली में अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, बेड बढ़ाना, ये सब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी जिम्मेदारी है। और हमने पिछले 2 हफ्ते में 6000 से 21000 बेड कर दिए हैं। लेकिन सना जी, ऑक्सीजन की जो जिम्मेदारी है वो सीधे केंद्र सरकार की है। मैं बार बार ये बात कहूंगी कि इस समय इतनी बुरी हालत है, हमें एक दूसरे से लड़ना बिल्कुल नहीं है, साथ मिलकर काम करना है। और ऑक्सीजन जो है आप हमें दीजिए, नहीं तो ये हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप प्राइम टाइम टीवी पे आकर इस तरह की बहस सुने। आज दिल्ली में जिसके घर में एक बीमार पड़ा हुआ है, उसको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ऑक्सीजन केंद्र दे या स्टेट दे। वो ये चाहता है, वो इंसान, की अगर मेरे को ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। लेकिन ओवरनाइट कोई भी सरकार ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकती। और केंद्र सरकार से गुजारिश है फिर से कि आप प्लीज जितना हमारा ऑक्सीजन का कोटा है वो हमें दिल्ली में सप्लाई करें। आप देखिए सना जी, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कितने नामी गिरामी जो दिल्ली के अस्पताल हैं, अस्पतालों के जो मालिक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके गुहार लगाई है कि हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आप मुझे बोल सकती हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हूं, और आप पूछिए वो जो दिल्ली के अस्पतालों के मालिक हैं, वो भी सीधे आके केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं बल्कि वो अदालत का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। डॉक्टर्स रो रहे हैं कि आप अपने मरीजों को दूसरी जगह लेकर जाए, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का, आधा घंटे का, 2 घंटे का सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है। सैयद यासिर जिलानी साहब, जब ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, मरकजी सरकार इसकी फराहमी को यकीनी बना सकती है, तो फिर आखिर क्यों नहीं बना रही है? और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरे तरीके से ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बना रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हम मिलजुल के, हमारा कोई इस तरह का मेरा रवैया नहीं था कि मैं एकदम कोई इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी करूं। आज के संदर्भ में जो सिचुएशन अभी के संदर्भ में हम मिलजुल के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीति और विदेश नीति का नतीजा है कि दुनिया के जो बड़े देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, तमाम देश हमें मदद दे रहे हैं। सवाल तो ये हो रहा है कि तमाम देश तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन रियासतें और यूटी क्यों साथ नहीं है? क्यों इल्जाम लगा रही हैं आप पर? किसी एक जगह नहीं, वो धीरे धीरे उनकी तरफ से भी मुझे नहीं लगता है कि उनके बर्ताव में जो, देखिए क्या होता है कि जब आप राजनीति में अपने आप नहीं, ऑक्सीजन को लेकर बताइए। नहीं सैयद यासिर जिलानी साहब, जब आम आदमी पार्टी के पास टैंकर नहीं मौजूद है, तो उसका दूसरा, मैं ऑक्सीजन को लेकर आपको यकीन मुतबादिल क्या है? नहीं, आम आदमी पार्टी का टैंकर सोल्यूशन क्या है? नहीं था तो
आज एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं थी। आज वजीर आला को अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं, इनके सराउंडिंग दिल्ली के, हरियाणा के और आसपास जिनके पास इस तरह के ट्रक अवेलेबल हैं, मैडम जो कह रही थी कि वो एक स्पेशल टेम्परेचर उसमें मेंटेन करने वाला ट्रक होता है, उसमें एक इक्विपमेंट डिफरेंट लगे होते हैं, तो उन्हें एडवर्टीजमेंट ना देके उन्हें अपने मित्रों से बात करनी चाहिए थी। उन्हें उन लोगों रीना गुप्ता साहिबा, इस हवाले से बातचीत करने के लिए कहा गया था आम आदमी पार्टी सरकार को, क्या बातचीत हुई, क्या रोड मैप आने वाले दिनों के लिए आपने मुरतब किया ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर? एक सेकंड सैयद यासिर जिलानी साहब, एक सेकंड। रीना साहिबा, एक इनकी और अदालत ने कहा कि आप बातचीत कर हमें बताएं, बातचीत करके हमें बताएं। सना जी, हमने सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को चिट्ठी लिखी कि अगर किसी के पास टैंकर हो तो वो हमें मुहैया कराएं। अब आप देखिए, आप जिलानी जी से ये पूछिए कि दिल्ली सरकार का जो कोटा है, जिलानी जी की सरकार कह रही है कि आप वो कोटा जो है आप उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से लाइए। ये जगहें दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर हैं। अगर हमने टैंकर वहां भेज भी दिए सना जी, वहां से दिल्ली तक का फासला कवर करने के लिए कम से कम 48 घंटे लग जाएंगे। अब आप बताइए, इतनी दूर का हमें कोटा क्यों दिया गया जी? मतलब ये तो बहुत ही जो गिरी हुई राजनीति जो है वो ऑक्सीजन पे खेली जा रही है, और उसकी वजह से दिल्ली की जो यूटी और रियासती सरकारों का ये कहना है कि अभी भी सियासत इस पर जारी है और जवाब इल्जामात का सिलसिला जारी है। इस बीच अभी भी कुछ देर पहले खबर ये आई कि मरकजी हुकूमत ने लोगों को सलाह दी है कि अब ये वक्त आ गया है कि आप घरों पर भी मास्क पहने, लेकिन चुनावी रियासतों में नेता मास्क नहीं पहनेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे पर होंगे हाजिर। आदाब।